प्रयागराज से चुनाव लड़ सकते हैं अभिषेक बच्चन, मां के बाद अब बेटा उतरेगा चुनावी मैदान। सपा के टिकट पर लड़ सकते हैं अभिषेक बच्चन चुनाव। प्रयागराज से फीडबैक मांगा गया, तब से चर्चा हुई तेज। प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से बना हुआ है चर्चा का विषय। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं किस सीट पर कौन सा कैंडिडेट फिट बैठ रहा है, इसको लेकर भी सारे जातीय समीकरण को देखते हुए मंथन चल रहा है। इसी बीच चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। एक के बाद एक देश के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की राजनीति में एंट्री होती रही है। फिल्म इंडस्ट्री का भी राजनीति से पुराना रिश्ता रहा है। अमिताभ बच्चन का परिवार काफी समय से राजनीति से जुड़ा रहा है। इसी बीच अब अमिताभ बच्चन के बेटे की राजनीति में एंट्री की खबरों ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि अमिताभ और जया बच्चन के बाद अब अभिषेक बच्चन राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही अभिषेक बच्चन सपा की सदस्यता लेने वाले हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में ना ही बच्चन परिवार की ओर से कोई बयान सामने आया है और ना ही सपा की ओर से आधिकारिक जानकारी दी गई है। लेकिन अभिषेक बच्चन की सपा में एंट्री को लेकर चर्चा जोरों पर है। मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद संसदीय सीट से अभिषेक बच्चन को लेकर फीडबैक मंगवाया है। इस संबंध में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही मुंबई जाकर अमिताभ बच्चन और राज्यसभा सदस्य जया बच्चन से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद से चर्चा जोरों पर है कि अभिषेक बच्चन सपा ज्वाइन कर सकते हैं और इलाहाबाद सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर अभिषेक बच्चन चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। अमिताभ बच्चन का यहाँ से गहरा नाता रहा है। अभिषेक के भी काफी प्रशंसक हैं। ऐसे में अगर वह सपा से प्रत्याशी बने तो उनके चुनाव प्रचार में बिग बी जया बच्चन के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन का यहाँ आना तय है। गौरतलब है कि इलाहाबाद से राजनीति का अमिताभ बच्चन का पुराना नाता रहा है। अमिताभ बच्चन इस सीट से सांसद रह चुके हैं और उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा को भारी अंतर से चुनाव हराया था। उक्त चुनाव में अमिताभ को 68% वोट मिले थे, जबकि बहुगुणा के खाते में 25% वोट आए थे। हालांकि बाद में अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दे दिया था और फिर राजनीति को अलविदा कह दिया था। लेकिन इतिहास एक बार फिर से खुद को शायद दोहराने जा रहा है। अमिताभ बच्चन ने जिन हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था, उन्हीं की बेटी रीता जोशी अभी सांसद है। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने की खबरों ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। वहीं जया बच्चन भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। जया बच्चन सपा की ओर से राज्यसभा सदस्य हैं। राज्यसभा में जया बच्चन ने कई बार अलग अलग मुद्दों को लेकर मोदी सरकार सीधे चुनौती देते हुए देखा गया है। अगर सपा अभिषेक को टिकट देती है और बीजेपी फिर से रीता बहुगुणा को चुनावी मैदान में उतारती है तो मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो जाएगा। अभिषेक की दावेदारी की खबरों के बीच लोगों के जहन में एक सवाल अब यह आ रहा है कि क्या अभिषेक बच्चन अपने पिताजी का रिकॉर्ड कायम रख पाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।